वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एपी से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x 1 + 4 + 7 + 10 + so on + x = 287। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं यहां पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a 1 है। d कितना है? 4 - 1 वो 3 है। और an की वैल्यू हमारे पास कितनी है? x है। और सभी टर्म्स का सम जो है यहां तक वो कितना दे रखा है यहां पे? 287। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं an का फॉर्मूला। an क्या होता है हमारे पास? a + n - 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या है हमारे पास? x है। a हमारे पास 1 है। n हमारे पास नहीं है। और d की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यहां से सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास? 1 3 इंटू n 3n 3 इंटू 1 3। तो ये क्या बना हमारे पास? 3n 1 - 3 - 2। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 3n - 2। अब हम यूज करेंगे Sn का फॉर्मूला। तो हमारे पास Sn के दो फॉर्मूले हैं। एक है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। और एक दूसरा फॉर्मूला है, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, अगर क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म मींस an की वैल्यू गिवन हो, तो हम दूसरा फॉर्मूला क्या लगाते हैं सम ऑफ टर्म्स के लिए? n/2 इंटू a प्लस an या a प्लस n। तो वो वाला फॉर्मूला हमारे पास a की वैल्यू भी है, हमारे पास an की वैल्यू भी है हमारे पास। तो वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे Sn = n/2 इंटू a प्लस l। l मीन लास्ट टर्म या nth टर्म an। तो Sn कितना दे रखा है हमें? 287। n हमारे पास नहीं है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। और l की वैल्यू, l मीन लास्ट टर्म, nth वैल्यू, वो है हमारे पास x। तो 2 को इधर ले आते हैं। इधर आके क्या करेगा वो? मल्टीप्लाई करेगा 287 से। इधर 1 और x की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी ऊपर हमने? 3n - 2। इसको आगे इधर हम सॉल्व करते हैं। 287 इंटू 2 क्या जाएगा? 574। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। और इधर क्या बनेगा? n, ये 3n है हमारे पास। 1 - 2 - 1। तो अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी यहां पे n इंटू 3n, 3n² माइनस n। 574 को भी उधर ले जाए हमारे पास, तो क्या बनेगा वो? -574। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो दो मेथड होते हैं हमारे पास। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है और दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं? अब यहाँ पे n² का ऑप्शन 3 है और इधर -74 है। तो अगर -74 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1722। और अगर उसके भी प्राइम फैक्टर बना के देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे? प्राइम फैक्टर बनाने के बाद जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी वो क्या बनेगी? 3n² माइनस, देखिए 574 इंटू 3 है, थोड़ा रफ मैं बता देता हूं आपको। 574 इंटू 3, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 7, 1722। और अगर हम इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं? ये बनेगा देन ये आएगा हमारे पास। इसके बाद 7 4 जा
28 एंड 7 बन जा 7, तो ये बनेंगे 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 और 41, तो हमें चाहिए यहाँ पे 1 -1, तो -42 और +41, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके -42n +41n और -74, तो हमारे पास इधर है ही। अगर हम -42 और 41 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो 3 इंटू -574 का आंसर आया था। और अगर इन दोनों को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आंसर बचेगा -1n। अब यहां से देखिए इन दोनों में पहली दो टर्म्स ये हैं, पहली दो टर्म्स क्या कॉमन बनेगा, इनमें से 3 कॉमन आ जाएगा, एक दोनों में से n कॉमन आ जाएगा, n -14, क्योंकि 3n इंटू n 3n स्क्वायर, 3n इंटू 14, 14 3 जा 42। अब सेम ब्रैकेट, ये जो सेम ब्रैकेट है ये भी इन दोनों के लिए बनानी है आपने, सीधा लिखिए n -14, तो n -14 जब अंदर लिखा गया है तो यहां से देखिए क्या बच गया हमारे पास, 41, n में से n लिखा गया है तो हमारे पास क्या रह गया है +41। ये आपने नोट कर लिया होगा कि कैसे हमने इसको किया है, मैं इसको यहां पे रब कर रहा हूं, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आया, n -14, n -14, ये कॉमन आ गया, 3n + 41, ये हमारे पास दूसरी ब्रैकेट आ गई। अब यहां से आइदर n -14 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 14, और सेकंड है 3n + 41 इक्वल टू 0, तो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी -41/3, +41 उधर जाके -41 हो जाएगा और 3 उसके नीचे चला जाएगा। तो हमारा जो n है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, यहाँ पे हमारा n जो है वो पॉजिटिव और होल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है हमारा जो n की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, n = 14। नाउ क्वेश्चन वाज सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, तो अब x की वैल्यू निकालनी है, ये जो x 3n - 2 था इसको हम नंबर 1 नाम दे देते हैं इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 x = 3n, 3 इंटू 14 - 2, तो कितना आएगा 14 3 जा 42 - 2, दैट इज इक्वल टू 40। तो ये हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व होगा और हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 40। तो मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, बट अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो कंसेप्ट को समझिए, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वल टू नंबर भी दे रखा है, तो उस क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व करना है, कंसेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करते हुए उस क्वेश्चन को आगे तक जाएंगे और किस तरह से उसका आंसर जो फाइंड आउट करेंगे, तो कंसेप्ट समझना है। ओके, आप सभी नोट कीजिए और प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की, ताकि आप इजिली जो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।